की। हमारे यहाँ पे इस कार्यक्रम में गुलाबदास जी महाराज की तपोभूमि जन्मभूमि नोखा चांदा तक इस भव्य आश्रम में त्यागी संत राम प्रकाश जी महाराज के सानिध्य में झारोड़ा निवासी ओम प्रकाश जी रामकिशोर जी जांगीर द्वारा नवीन देवल के निर्माण उद्घाटन को लेकर इस 7 दिवसीय धार्मिक आयोजन में मंच पर विराजमान कथावाचक आचार्य सज्जन राम जी महाराज रैन पीठाधीश्वर, फिरोजपुरा से पूज्य सती माता जी, खेजड़ा में श्री पांचाराम जी महाराज, नौका आश्रम के महंत राम प्रकाश जी महाराज, रैन पीठ के उत्तराधिकारी संत बस्तीराम जी महाराज, देवरी धाम से रामदास जी शास्त्री, कुतेरा से युवा संत सुखदेव जी महाराज, हमारे किसानों के नेता पाली जोधपुर से पूर्व सांसद बद्रीराम जी जाखड़ और सम्मानित मंच नौखा और आसपास के इलाके से पधारे हुए मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी तादाद में उपस्थित सरपंचगण, जनप्रतिनिधिगण और हजारों की तादाद में ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा मेला बड़ा नौखा के अंदर और हजारों की तादाद के अंदर हमसे ज्यादा मात्र शक्ति इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आई। निश्चित रूप से अब नागौर मारवाड़ आगे जाएगा तो रोक नहीं सकता और हम सौभाग्यशाली हैं कि वीर तेजाजी महाराज का जन्म हमारे यहाँ हुआ, जो 1000 साल पहले गाय की रक्षा करते हुए प्राण न्यौछावर किए। भक्त शिरोमणि मीराबाई को देख लो, फूलाबाई, कर्माबाई, दयाल जी महाराज का रैन फीट, पांचला सिद्धा का अपन देखें, तमाम इस जिले के अंदर लोक देवताओं में समय समय पे अलग जगाई और गौ माता की रक्षा के साथ साथ आपको नई दिशा देने का प्रयास किया। आज के इस कलयुग के दौर के अंदर सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर अगर कथा, धार्मिक आयोजन और मेरे हिसाब से लगातार तेजाजी जो मंदिर बन रहे तो देश में बनने लगे, हरियाणा, पंजाब, यूपी के अंदर, लेकिन नागौर के हर गांव ढाणे के अंदर लोग धार्मिक रीति रिवाज से, धर्म के नाम से गाय माता की रखवाली कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और अपनी संस्कृति को और हमारे गौरव को जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। वो एक रोटी खाते हैं लेकिन एक रोटी गाय के लिए रखते हैं। ये बहुत बड़ा त्याग और समर्पण अगर किसी का है तो हमारे लोगों का है। निश्चित रूप से आज आप सबके दर्शन में कल रैन पीठाधीश्वर जी का फोन आया मेरे पास, इन्होंने आदेश दिया कि कल ही आना 2 बजे। वैसे मुझे आदेश संति दे सकते, मैं दूसरों का आदेश नहीं मानता, यह आपका मानता। तो मैंने मेरे सारे कार्यक्रम रद्द किए। मैंने कहा 2 बजे की, मैंने कहा भगाओ गाड़ी, अब चलते चलते हो जाता थोड़ा सा, तो 2:30 बजे 2:40 बीच उपस्थित हुआ। मुझे ध्यान है कि कथा के अंदर आप लोग कितने बजे आके बैठते हो, सारा काम घर का छोड़ के माताएं बहनें बैठी है, सब लोग दूर दराज से अपना अपने साधन लेते आते हैं। ये कोई नहरी इलाका नहीं, या कोई रोजगार के बड़े साधन। शिक्षा भी पिछले 20 साल से यहाँ अपन कह सकते हैं, जब रोड पर चलते हैं तो बालक बालिकाएं निकलते हैं, उनसे मैं बात भी करता हूँ, एक ही बात वो कहता है कि साहब कॉलेज बनवाओ, स्कूल खुलाओ, सब्जेक्ट खुलाओ। काश ये बात अगर 60 साल पहले हो जाती, 60 साल पहले जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू के अंदर अगर नहरी पानी आ जाता, हम लोग बहुत आगे जाते। अब हम बड़े मुद्दे नहीं खोदेंगे क्योंकि आने वाला समय हमारा है और हम जो चला गया वो वापस नहीं आएगा, जो है और आगे आने वाला उसको अपने हिसाब से अपने को रास्ते को उसको बनाना। मैंने खूब प्रयास किया। आज इस प्रदेश के अंदर नागौर सड़क के मामले में संसदीय क्षेत्र नंबर 1 है, जहां पिछले 10 साल से सबसे ज्यादा इस संसदीय क्षेत्र में सड़कें बनी, स्कूल कॉलेज बने। 2018 से पीछे आप जाओगे तो 18 में मात्र 5-7 कॉलेज होंगे, 13 से 18 जाओगे 5-7-8 कॉलेज होंगे और अब सही जिले में 30-35-25 सरकारी कॉलेज। मैं फिर आपको कहता हूं, सरकार किसी की वजह हमें बड़ा मन रखती है। आम आदमी को सड़क, पानी, स्कूल, बिजली, शिक्षा, इन चीजों पे महत्वपूर्ण काम हमें करना है
तब हमें ये नहीं देखना कि इसने वोट दिया इसने नहीं दिया, उस गांव में वोट मिला या नहीं मिला। हमें उस इलाके के तमाम लोगों का जो विकास होगा, तो अपना भी इस इलाके का हमारा विकास हो जाएगा, सबका विकास होगा तभी हमारा होगा। कोई व्यक्ति अपने घर का विकास कर ले तो फिर इलाके का विकास नहीं होगा, उसके घर का ही होता है। और एक आदमी अपना विकास करे उस जाति का विकास नहीं होता, उसका खुद का उसके परिवार का विकास होता है। इसलिए सब लोगों सर्व समाज को साथ लेके हमें आगे चलना है। जैसा कि गुरु जी ने भी कहा, आंदोलन की बात की, निश्चित रूप से आंदोलनों में भी आपका ही नंबर 1 चल रहा है राजस्थान के अंदर। वीर तेजाजी महाराज का जयकारा लखनऊ तक चला गया। मैं देश के किसी भी कोने के अंदर जाता हूँ, कोई सा भी एयरपोर्ट हो, चाहे अगरतला हो, चाहे मेघालय के अंदर जाओ, चाहे गुवाहाटी के अंदर जाओ और चाहे मुंबई के अंदर जाओ, तेजाजी का जयकारा। और हमारी जाति के साथ साथ तमाम चिल्लूकाट, गुर्जर, मेणा, यादव, सारे नौजवान माड़ी ये कहते हैं वीर तेजाजी महाराज की जय। वीर तेजाजी के जयकारे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और हम तो ऐसे समाज से आते हैं जिन्होंने हर पंथ और हर धर्म को मजबूती दी। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, हम किसान हैं, हर किसी का सम्मान किया, हम भोले हैं। लोग हमें ठग के चले जाते हैं, उसके बाद हम पश्चाताप करते हैं ये क्या कर दिया, गड़बड़ हो गया। लेकिन समय को हमें समझना होगा, और समय को जिस दिन समझ लोगे उस दिन अपना आप ये जो कथा का अभिप्राय है, ये समझ जो है उसी के अंदर है कि आप अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हो। यहाँ घर जाके भूल जाए और रात को सो के 3 दिन बाद कथा थी पहले में जाके आया था। ये जो बात कह रहे हैं गुरु जी, उन बातों पर हमें खरा उतरना, उन पर मंथन करना। मैं भी कर रहा हूँ। हाँ, एक आध कमी होगी, मेरे अंदर गुस्सा आ जाता थोड़ा, इसलिए आता है कि मैं इतना काम नहीं कर पा रहा हूँ जितना मैं भाग रहा हूँ। उतना पब्लिक मेरे पीछे नहीं भाग रही, वो बहुत तेज भाग रहा है। लोग भाग रहे 60 की स्पीड, मैं जा रहा हूँ 140, मुझे पकड़ नहीं पा रहे हो, मुझे यूं हो जाता है। तो आपको भी 140 भागना होगा। या फिर मुझे कह दो कि अरमान ये सो जाओ तो दो ऑर्डर, मेरे भी क्या 60-70 की स्पीड कर लूंगा। समझना होगा। खूब मजबूत किए लोगों को, प्रयास किया, नौजवानों को जगाया, लेकिन मजा कम आ रहा है क्योंकि नौजवान अभी भी माइंड सेट करके बैठा, अपने को 5 साल बाद इसको हराना है, इसको जिताना, ये करना वो करना। हर आदमी एक ही बात कहता है, मेरा मौका लग गया, चौका मार दो, वापिस टाइम मिलेगा नहीं, खा जाओ, लूट लो, ये कर लो। तो फिर आपका क्या होगा भाई? आम आदमी का, आम आदमी, गरीब आदमी की कौन चिंता करेगा? अगर सारे नेता माफिया और बदमाशों के साथ मिल जाएंगे तो फिर न तो आपके अंगोर रहेंगे, न गोचर रहेंगे, न तालाब रहेंगे, न जमीनें रहेगी, न बच्चे हमारे रहेंगे। इस संस्कृति को जिंदा रखने का प्रयास हमें करना होगा और बगावत करके और इस प्रदेश में किसी छाप छोड़ी। मैं नहीं मानता इस व्यवस्था को बदल दूंगा। हनुमान बेनीवाल ने इस व्यवस्था को बदलने की बात कही प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, और उसी का परिणाम कि लोग दोनों हाथों का आशीर्वाद है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आने वाला समय आपका है। प्रधानमंत्री को अगर झुकाया 3 दिनों में, नागौर के साथ ने सत्ता को ठोकर मारी और 3 बिल वापिस कराए। अब अग्निवीर की पारी है। सेना को जो ठेके पे दिया उसका विरोध कर रहे हैं। एक दिन अखबार में आप ये पढ़ना कि अग्निवीर समाप्त हुआ और पूर्व की भांति सेना भर्तियां लागू। तो देश में पहलवान बेटों की बात हो या विकास की बात हो या संघर्ष की बात हो या माफिया के खिलाफ होकार की बात हो, जब थक जाते हैं लोग, सोचते हैं कहाँ जाएं, तब आपको एक चीज नजर आती है कि हमारा भाई अभी बैठा है, हम वहां जाके करा लेंगे। कि गरीब आदमी गांव में झोपड़ी में बैठा हुआ कहता है कि हनुमान जी के पास जाऊंगा और ठीक कर दूंगा इस शासन वालों को जिन्होंने मुझे धमकी दी या जिन्होंने मुझे अपमानित करने का प्रयास किया। तो भाइयों, ये आपका आशीर्वाद का ही परिणाम है। देखिए, मुझे मजा आता है संसद के अंदर, मैं तो 20 साल में सत्ता के अंदर आ जाता। कौन रोक रहा है मुझे? बताओ। सत्ता तो तैयार बैठी है। आओ हनुमान जी, सवारी करो सत्ता की। लेकिन मैं एक बार ही कर पाऊंगा, दोबारा फिर मेरे हिसाब से नहीं चल पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ सत्ता पूरी आपके हाथ में है। और जिस दिन सत्ता के अंदर आपकी एंट्री होगी, न तो कोई पेपर लीक होगा, जहाँ किसान का खेत है उसको वहीं उसका राइट मिलेगा और रोजगार भी मिलेंगे, तमाम नदी नाले आ जाएंगे, व्यवस्था ठीक हो जाएगी। इसलिए सत्ता में हमारे देश से मजबूत लोगों को आने की आवश्यकता हमारी नहीं आ रही है, आपके लिए। मैं तो बना दिया, आपने 6 साल बाद मुझे जिता दिया और मेरे पिताजी को भी जिता। लंबे समय से 42 साल से वोट दे रहे हो, आप थके नहीं अभी तक। नौखा के अंदर मुझे याद है 90 के बाद में आने लग गया था चुनाव के अंदर, लगातार एक चांदा पट्टी के इलाके भारी वोट आप देते हैं। कई बार हो जाता समीकरण आगे भी 1000-2000 वोट का चलता रहता है, लेकिन आपने हमेशा आशीर्वाद रखा। और तमाम इस प्रदेश की बड़ी रैलियां
देश के अंदर एक नाम चला कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जवान किसान की आवाज है। और ये सौभाग्य महाराज जी का आशीर्वाद से मुझे मिला कि नागौर के एक स्कूल में पढ़ने वाले नौजवान ने, जो गांव के स्कूल में पढ़ा, वो राजस्थान विद्यालय का अध्यक्ष बना और उसने पहली पार्टी बनाई। कि गूगल पर सर्च कर लो राजस्थान का पहला दल कौन सा है, कहेगा RLP पार्टी। कहाँ के? मेरा संस्थापक नागौर के तेजाजी महाराज, कहाँ के? नागौर के। तो मैंने तो प्रयास किया और आगे भी करूंगा। एक संदेश आपको दूंगा, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, समझदार बनो, छोटी मोटी बातों में झगड़े मत करो, खाओ खाने दो, जियो जीने दो, खुद भी जियो। ऐसा नहीं जैसा आदमी जाके कोई एक कमजोर है उसको जाके मार दो, ये कर दो, उसको तंग करो। ये एक मैसेज ये अपने समाज के अंदर जो गलत दिशा में 20% लोग जाने, इनको भी हमें रोकना है। रोकेगा कौन? अपन रोकेंगे, पंच पटेल रोकेंगे, सरपंच रोकेगा, प्रधान रोकेगा, MLA रोकेगा, MP रोकेगा, या समाज में जो अग्रणी लोग हैं वो रोकेंगे, साधु संत रोकेंगे। ये तो यही तो व्यवस्था, समाज की व्यवस्था। और क्या ऐसे तो फिर पुरानी जो व्यवस्था थी उसमें इसमें अंतर क्या होगा? पहले राजाओं का राज था, राजा साहब ने कह दिया वही कानून है, राजा कहते थे कुछ भी ये हो गया वो हो गया, वही चल जाता था। अब लोकतंत्र, वोट की ताकत से आप सरकार बनाते, आप वोट देते हो। और वोट में ये नहीं देखते कि पढ़ा लिखा अनपढ़ है, पैसे वाला गरीब है, हर आदमी वोट देता है। और वोट हर आदमी देता है, इसे बद्री जी और हम यहाँ खड़े हैं। अगर हर आदमी वोट नहीं देता अपन आता ही बना, अगर जो शहर में वोट दे रहे वही चलो अपने जाएंगे, क्यों आएंगे? तो वो और हम आपके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप बहुत प्यार करते हो। मैंने तो मुझे याद है 98-97 के दौर के अंदर जब मैं आया था तो मैं खुद 20-20, 30-30, 40-40 प्रोग्राम खींच में अटेंड करता था। मूंडवा सीट हुआ करती थी, लेकिन अब इतना टाइम आपको नहीं दे पाता। मुझे राजस्थान में जाना पड़ता है, लोकसभा में जाना पड़ता है, फिर भी कोशिश ये कर रहा हूं कि मेरे जीवन का हर मिनट मेरे भाइयों को मिले, मेरे जीवन का हर। लेकिन मैं एक चीज चाहता हूं, थोड़ी समझदारी करो, थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखो। अगर नोखा कार्यक्रम है ना तो पहले नोखा ही जाना है। जयपुर तो पहले जयपुर जाना। अपन करते क्या, नौका जाते थे यूं चलो इधर चलो, फिर नौका इधर, नौका वाला चला जाए कार्यक्रम। तो पहले लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि पहले लक्ष्य यह है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जीवन के अंदर ये होना चाहिए। विभाजन करो, ये काम जब रोज उठना करो। और पहले काम हो दूजो है, तीजो पहले खाई को चौथो गार, तीजो गार पीछे कर दे काम। तो ये जो प्रॉब्लम है, और इसीलिए मेरी सीटें कम हो गई। आप जानते हो ना, मुझे कर दिया घना तो बागला फेंके बागला रोड का जगह जाना और पैदल थाना आयोग निकल जाओ, यही हुआ। और क्या महाराज जी, तो तक वो तैयार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। पहले हेड कांस्टेबल आता था, लोग आगे हो जाते थे। अब तो SPI नहीं देते, कहीं है आजा सड़क पे तो करी ना। लेकिन मैंने इसके लिए नहीं किया, वो मेरे को साथ ले लेके चलो वापिस। जो तुम्हें उंगली पकड़ के ले जा रहा है उसे तुम बीच रास्ते में छोड़ दोगे। यही तो संत बता रहे हैं कि जो उंगली पकड़ के तुम्हें ले जा रहा है, तुम्हारी पहचान बढ़ा रहा है, जब तक उसका अंतिम लक्ष्य पूरा नहीं हो। हम सबका मिलकर, हम सबका एक लक्ष्य है, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारा जिला, हमारे बच्चे आगे बढ़े। मैं तो आगे बढ़ा हुआ था, मैं तो यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, नागौर वापिस आया ब्रेक होकर। मैं वहीं से बढ़ता था, फुलेरा आमेर चौमुद एमएलए बढ़ जाता। 98 में कौन बीजेपी के अंदर था? हमारे समाज के लोग नहीं थे, वहां बढ़ के दुनिया क्यों आता? लेकिन आपको जगाने के लिए, मजबूत करने के लिए हनुमान बेनीवाल ने 25 साल जीवन के समर्पित किए। तो सत्ता को ठोकर मार के वो यूं ही चलता है कि अपराधी आए, कहीं माफिया आए, कहीं कोई आए, कोई गए, उसने कभी सत्ता का आनंद नहीं लिया। मैं से ज्यादा मोदी जी ने सत्ता का आनंद लिया। 5 साल आप MP थे जब सरकार किया, याद है आपको? मतलब MP थे कांग्रेस के और राजस्थान में थी कांग्रेस की सरकार। मार्गम तो 6 महीने आगे कल गणा अब जोड़ लो तो 8 में बना तो कांग्रेस सरकार, 13 में आए तो वसुंधरा जी, 18 में आए तो वापिस कांग्रेस, 23 में आए, फिर वहां गए, थोड़ा गड़ा फूका। जैसे बस तेजाजी महाराज भूल गए, किसान आया, अरे साहब कौन छोड़ी मोदी ने, मैं छोड़ूंगा। तब हरियाणा UP के किसी किसान नेता नहीं छोड़ा। हनुमान बेनीवाल ने सत्ता को ठोकर मारी। मोदी जी ने मना किया रेजोल्यूशन, इतना बढ़िया नजदीक हो, मंत्री बन जाओगे, 5 घंटा वोट दे 15 लोग भाई हुई 3 1 और 1 0 अपना अपने तो क्या करता था। मैंने तो मेरे रखा नहीं। मैं तो शेड्यूल कास्ट की उतनी बात करता हूँ, मुस्लिम की करता हूँ, OBC करता हूँ, तमाम जाति को, हर जाति को आरक्षण मिले, बढ़े। आप लोग आगे बढ़ो, क्योंकि आप खुशहाल होंगे जब हम होंगे। एक आदमी खुशहाल होकर क्या कर सकता है?
हमें लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा, लंबी तादाद में मातृशक्ति बैठी है। नोखा के अंदर महाराज जी ने 2 काम मुझे बताए। अब आरती का भी टाइम हो रहा, वो लेट हो रहा हूँ मैं, आज कम से कम इनको सुनना है। मेरी इच्छा इनको सुनने की, थोड़ा मैं लेट हो गया, लेकिन मैं इनको सुनता रहता हूँ यूट्यूब पे। नारायण महाराज जी को, इनके बड़े जो पहले महाराज जी थे गोपाल दास जी, मैं उनके संपर्क में था। आपको दर्शन बहुत पहले थे, 25 साल पहले। अब एक बार मैं उपस्थित दर्ज कराऊंगा। इनका पूरा जो नरेना का इलाका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गढ़ है, वहां पे हर गांव में बच्चे तैयार खड़े हैं। सबसे पहले 18 में पार्टी बनी थी, तो जयपुर जिले का किसान का बेटा पूरी ताकत के साथ, नागौर में सीटें मिली थी, लेकिन जयपुर में ताकत मिली थी, बाड़मेर में ताकत मिली थी और जोधपुर में सीट मिली थी। तो तमाम राजस्थान में किसान के बेटों ने ताकत दी, और उसी का परिणाम है कि समय आगे भी तो हो सकता है, लेकिन लक्ष्य पे हम ही जाएंगे। समय लग सकता है, थोड़ी हिम्मत रखो, समझ के साथ आगे बढ़ो। आने वाला समय आपका। 2 मांग इन्होंने महाराज जी ने आदेश दिया। एक तो लाइब्रेरी, तो बड़ी लाइब्रेरी आप बता दें कि जमीन की व्यवस्था आप लोगों को करानी पड़ेगी। लाइब्रेरी के लिए पहुंच जमीन की आप लोग कराओगे व्यवस्था, सरकारी या जो भी बता दो, सरकारी भी अच्छी बना देंगे। जितनी आप कहोगे 15 लाख की, 20 लाख की, 25 की, 50 की, जितनी नौखा में बताओगे बड़ी लाइब्रेरी आप बना देंगे। और दूसरा, तालाब की बात करिए तो मैं जो गुलाब सागर तालाब है, इसको भव्य सौंदर्यकरण करा के खूब पैसा इसमें लगवा देंगे, और सारा पैसा दिल्ली सरकार का लगवाएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये बना के दे देंगे। ये दोनों काम आपके 100% करेंगे। सड़कें खूब बन गई, और कोई सड़क का मामला अगर होगा आपका, तो मुझे लग रहा है कि एक सड़क शिव नोखा बाकी रहेगी, ठीक है, एक क्या, तो उसको भी अपन आने वाले टाइम तक इस सड़क को बनवाएंगे, और बाकी भी सारा काम आपके लिए चिंता नहीं कर तैयार है। छोटी मोटी बात जो है तो शाम तक उसको सलटाओ, ज्यादा नाराजगी नहीं होनी चाहिए, आपको उसमें लड़ना भी नहीं चाहिए, और सबको एक दिशा के अंदर, गांव को, समाज को, सबको साथ लेके सब लोगों को चलना। नौजवानों को एक विशेष संदेश, नशे से दूर रहना। आज हम सब ज्यादा बदनाम हो गए। राजस्थान के लोअर, ओसियां, खेवसर, फड़ौदी, आप देखिए जिस तरह बच्चे एमडी, डोडापोल, इसमें गांजा पकड़े जा रहे हैं। जेल भरी पड़ी भाई, 1.5 से चिट्ठियां आती लोगों की, मेरे साहब 10 साल हो गए, खुली जेल में ले आओ। माँ बाप भाई बहन आते राखी, मेरे साहब मेरे भाई को कुछ मिलाओ। आप इन बातों को सोचा, सारे बड़े नहीं बनते। नशे के 2-4 कारोबारी बढ़ गए होंगे आगे, बाकी लोगों को नीचे रहना पड़ता। पकड़े जाने के बाद हाथ निकाल देते हैं। कानून की जो बेड़ियां बहुत मजबूत है, कानून की जकड़ मजबूत है। इसलिए भाइयों, नशे से दूर रहते हुए अपने व्यवस्था को बदलना है, और अच्छा समय आपका आ जाएगा। इतना मैं विश्वास आपको, थोड़ी हिम्मत रखो। जब मैंने 25-30 साल हिम्मत रखी है, तो 1-2 साल आप हिम्मत रखो। हिम्मत की ही कीमत है, हिम्मत से सब कुछ ठीक होगा, इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।